सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में यह सवाल उठता है कि मनुष्य की अस्थियां गंगा नदी में ही क्यों विसर्जित की जाती है। नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। दरअसल सनातन धर्म में गंगा नदी को देव नदी कहा गया है। मान्यता है कि गंगा नदी स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आई है। धरती पर आने से पहले गंगा नदी भगवान श्री विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटाओं में आकर बस गई। भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव से संबंध होने के कारण गंगा नदी को बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। इसलिए गंगा नदी में स्नान करने से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित करने से वह सीधे भगवान विष्णु के चरणों में पहुंच जाती है। इसलिए सनातन धर्म में अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने की प्रथा है। शास्त्रों में एक प्रसंग है कि एक बार मां गंगा भगवान श्री विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ धाम गई। उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, यदि मेरे जल में स्नान करने से सभी लोगों के पाप धुल जाएंगे तो मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी। इस पर भगवान श्री विष्णु ने मां गंगा से कहा कि जब साधु संत और वैष्णव आकर आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो इसको लेकर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है कि गंगा नदी में विसर्जित की गई अस्थियां कुछ समय बाद गायब क्यों हो जाती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह संभावना जरूर जताई है कि गंगा नदी के पानी में पारा होता है जो हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस को पानी में घोल देता है और यह बाद में जल तंतुओं के लिए एक आहार बन जाता है। कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम भी करता है। यही कारण है कि कई लोग गंगा नदी का जल बोतल में भरकर अपने घर ले जाते हैं और वह जल सालों तक खराब नहीं होता है। इसके अलावा हड्डियों में मौजूद गंधक और पारा मिलकर पारद का निर्माण करता है। पारद भगवान शिव और गंधक शक्ति का प्रतीक माना जाता है।